हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पोस्टल स्टडी अड्डा। आज हम पोस्टमैन टू पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2025 में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूट करेंगे जो पीवीआरसीआर एग्ज़ाम में आए थे। तो सीरीज 1 2 3 4 जो पिछले में वीडियो में डाला था, आज सीरीज 5 है। ठीक है। Which custom and regulation form number is used for articles with value 300 STR and above? तो क्या बोला है, कौन सी कस्टम एंड रेगुलेशन फॉर्म है जो आर्टिकल वैल्यू जब 300 STR और उससे भी ज़्यादा होगा? तो आंसर क्या है, CN23। ठीक है, CN23। और STR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो STR का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और अगर बोला होता 300 STR से कम होता, लेस देन 300 STR, तो कौन सा फॉर्म यूज़ होता? तो वो है CN22। तो आपको याद रखना है, अगर 300 STR से कम होगा तो CN22, और अगर 300 STR और उससे ज़्यादा होगा तो CN23 कस्टम रेगुलेशन फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है। और STR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेंड एज डायरेक्ट पोस्ट? तो क्या बोला है, इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट पोस्ट से भेजा जाता है? तो वो है अनएड्रेस्ड ब्रोचर्स और अनएड्रेस्ड पैम्फलेट्स। ठीक है, ये दोनों आइदर ए और बी, ये जो है डायरेक्ट पोस्ट से भेजा जाता है। ठीक है। और डायरेक्ट पोस्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? वो हुआ था 2005 में, ये भी याद रखना है। तो डायरेक्ट पोस्ट जो है वो 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उनमें अनएड्रेस्ड ब्रोचर और अनएड्रेस्ड पैम्फलेट्स जो भेजा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, IMO नंबर कंटेंट्स हाउ मेनी डिजिट? तो क्या बोला है, IMO नंबर जो है उसमें कितने डिजिट होते हैं? तो उसमें IMO का फुल फॉर्म है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। ठीक है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर। और IMO का फुल फॉर्म इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और उसमें कितना डिजिट होता है? 16। और 18 डिजिट जो होता है ये होता है EMO में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक 8 डिजिट जो होता है वो होता है EMO में, और IMO में 16। रिबेट अवेलेबल एट द टाइम रिसेट ऑफ फ्रैंकिंग मीटर। ठीक है। तो रिबेट जब आप फ्रैंकिंग मीटर का रिचार्ज करने जाओगे तब कितने रिबेट मिलता है? तो होता है 3%। रिसीट करने जाओगे तो रिसीट करने के समय फ्रैंकिंग मीटर का रिबेट 3% होता है। ठीक है। और फ्रैंकिंग मीटर का दो भाग है, एक है असेंडिंग मीटर और दो है डिसेंडिंग मीटर। ठीक है। फ्रैंकिंग मीटर में रिसेट करने के समय रिबेट मिलता है 3%, और 2 मीटर फ्रैंकिंग मीटर दो होता है, एक है असेंडिंग मीटर असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग। ठीक है, 2 मीटर है, याद रखना। स्टील लेटर बॉक्स आर नॉट क्लियर्ड ऑन। तो क्या बोला है, स्टील लेटर बॉक्स जो है वो कब क्लियर नहीं होता है? तो स्टील लेटर पोस्ट बॉक्स जो होता है वो संडे और पोस्टल हॉलीडे के दिन क्लियर नहीं होता है। ठीक है। लेटर प्लस क्लियरेंस एप्लीकेशन इज आइडेंटिफाइड एज। तो लेटर प्लस क्लियरेंस जो ऐप होता है एप्लीकेशन, उसका क्या नाम है? रणनथ ऐप। ठीक है। ए प्राइवेटली मैन्युफैक्चर लेटर कार्ड शुड नॉट एक्सीड 3 ग्राम। तो मैक्सिमम जो वेट होता है प्राइवेटली मैन्युफैक्चर लेटर कार्ड का वो होता है 3 ग्राम। विंडो डिलीवरी टिकट प्रिपेयर्ड इन फॉर्म। तो विंडो डिलीवरी टिकट जो होता है वो कौन सी फॉर्म में प्रिपेयर होता है? वो होता है MS-24। तो विंडो डिलीवरी टिकट जो है वो MS-20 फॉर्म में प्रिपेयर होता है। और MS-11 जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वर्क, MDW। ठीक है। तो MS-11 जो है वो है
मेमोरेंडम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और विंडो रेलवे टिकट कौन सी फॉर्म में प्रिपेयर होता है? MS-24। चार्जेस फॉर इशू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो अगर कोई अकाउंट का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं कोई व्यक्ति, तो उनका क्या चार्ज देना पड़ता है? 20 रुपये। ठीक है। इनकम टैक्स फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो पोस्ट ऑफिस में 4 प्रकार के टीडी होता है, 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी। इनमें जो इनकम टैक्स फैसिलिटी अवेलेबल है वो है 5 ईयर टीडी में। टर्म डिपॉजिट, टीडी मतलब टर्म डिपॉजिट। ठीक है। और इनकम टैक्स फैसिलिटी जो अवेलेबल होता है वो होता है 5 ईयर टीडी में। और 5 ईयर टीडी में इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है इन तीनों के। PLI इंट्रोड्यूस्ड ऑन। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 फरवरी 1884। तो PLI कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 फरवरी 1884। MMS शेड्यूल्ड आर नॉट बी सप्लाइड टू। तो MMS शेड्यूल जो है तो कहाँ पर सप्लाई नहीं किया होता? वो होता है ट्रांजिट सेक्शन पर। ट्रांजिट सेक्शन पर सप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है। तो MMS शेड्यूल जो है वो ट्रांजिट सेक्शन पर सप्लाई नहीं किया जाता है। और मेल ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस ट्रांजिट सप्लाई किया जाता है। ट्रांजिट सेक्शन पर MMS शेड्यूल सप्लाई नहीं किया जाता है। CTMO स्टैंड फॉर। तो CTMO का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो CTMO का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ ड्यू बैक लिस्ट। तो ड्यू बैक लिस्ट का प्रिजर्वेशन पीरियड कितना है? 2 साल। ठीक है। लूज अकाउंट बैक कॉन्टेनिंग कैशबैक इन द विल बी इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ। तो लूज अकाउंट बैक कॉन्टेनिंग कैशबैक, उनमें कैशबैक होता है तो किसके पर्सनल कस्टडी पर रहता है? वो होता है ट्रेजरर के कस्टडी पर। ठीक है। तो लूज अकाउंट बैक कॉन्टेनिंग कैशबैक विल बी इन द पर्सनल कस्टडी ऑफ ट्रेजरर। ठीक है। उसके जो ट्रेजरर होते हैं उनके पर्सनल कस्टडी पर रहता है। ठीक है। फ्रेंड्स, अगला सीरीज जो है वो जल्द आ जाएगा, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।